हेलो दोस्तों, आज आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है और जल्दी से हम आंसर की लेकर आ चुके हैं, तो आप जल्दी से मिला लेना है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो कोड आई का आंसर की है, ठीक है। अगर आपके पास आई कोड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलना है, उसके बाद मिला लेना है। अगर आपका आई कोड है तो आप सीरियल बाई नंबर मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ये मातृभाषा हिंदी का है, यहाँ पर 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम आपको 100 में से 100 क्वेश्चन का आंसर की बता देंगे, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हो ए यहाँ पर करेक्ट होगा रोन नदी, यानी क्वेश्चन है विलन नव और अविनियों के बीच में कौन नदी है, तो रोन नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो संतु, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर अरब देश में जो फूंकर बजाने वाला यंत्र होता है उसको हम नई कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है गांधी जी का स्मृति वाला पूरा राष्ट्र किस तारीख को जयंती मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, 2 अक्टूबर। दोस्तों यहाँ पर 100% हम गारंटी के साथ कहेंगे कि आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सारा सही जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से यहाँ पर मिला सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसकी विचार है, तो महात्मा गांधी की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में देख सकते हो काशी में मरण भी माना गया है, तो यहाँ पर मंगल माना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, तो यदा कदा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था, तो पिताजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ओके। तो दोस्तों अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए आईईसी के एग्जाम में भी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वो आपको अपलोड होते रहते हैं चैनल पे, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, संख्यावाचक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में बोल रहा है कि परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर परि उसका उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भाई बहन शब्द कौन सा समास है, तो भाई बहन शब्द जो है वो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में बोल रहा है कि कलंक शब्द का विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, कलंकित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, यहाँ नीचे बटन में रेड बटन है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण होगा, तो संयुक्त वाक्य का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, तो निम्न से कौन शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर देखो बड़ी बात होगा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो और सारे में बड़ी बात होगी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जल्दी से हम बी को टिक कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो संजय शब्द पदबंध, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर सी पट होता है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी आसमान से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में बोल रहा है चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो श्यामनंदन किशोर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, घड़े या लुढ़कता हुआ
घड़े साल उड़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो अंग पर आकर थमक जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता की रचना जीवनानंद दास की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ही मेहनत लगता है यहाँ पर आंसर खोजने में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख सकते हो, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, रवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो प्रभु के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, मेरे बिना प्रभु तुम शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो धर्मवीर भारती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इकलाती है, इस कविता की पंक्ति है जनतंत्र का जन्म से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, सेन साहब की पांचों लड़कियाँ कैसी थी? तो सुशील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, तो यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो। जिसने सब्सक्राइब किया है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अमरकांत की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, लेखक के रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की अचेतना के आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए इसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में बोल रहा है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम हरिहरलाल था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, जनता शब्द में प्रत्यय है? तो ता यहाँ पर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, देश चोर शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब नहीं करे हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाले आगे के एग्जामों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, असुर शब्द का पर्यायवाची दानव होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, एकता शब्द का विलोम तो अनेकता होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए चंद्रशेखर कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, एक पंथ दो कार्य मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक कार्य से दो लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, आटा शब्द है तो पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, पंख शब्द है तो पंख एक तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, चौराहा शब्द कौन समास है? तो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने 50 क्वेश्चन का आंसर की देख लिया है। ठीक है। तो दोस्तों अभी भी सब्सक्राइब कर दो भाई, अब तो बहुत मिला लिया हो गया 50% तक। ठीक है। जिन्होंने आगे बना है वो आगे वीडियो पूरा वॉच करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 क्वेश्चन नंबर है, जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको कहेंगे पराधीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, पराधीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है? तो कुआं खोदना। ऑप्शन नंबर सी, हानि पहुँचाने का यत्न करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, छह का उच्चारण स्थान तो तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, महोजस्वी का संधि विच्छेद महाजोर ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो गुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है तो समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, नारी शब्द है तो स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है तो अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, विमुख शब्द में उपसर्ग है तो बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, ईश्वर पिटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, गुजरात के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है तो आंचलिक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, अगले दिन सीता ने क्या किया तो काम करने लगी थी तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, पंपाती बेहोश क्यों पड़ गई थी तो तेज बुखार के कारण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, मंगू कब से पागल है तो जन्म से पागल है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है तो बांध कर रखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत ही मेहनत लगता है यहाँ पर आंसर लाने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना और आपको वही फ़ायदा होने वाला है आईएएससी के एग्ज़ाम में, जो कि हम लॉन्ग आंसर की डालते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर डालते हैं। ठीक है, तो वो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, आपको फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया है तो डॉक्टर से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे छोटे बेटे को बुलाकर कहाँ गई थी तो रसोई में चली गई थी तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि लॉन्ग आंसर की आए तो एग्ज़ाम के बाद आपको लॉन्ग आंसर की भी आएगा, क्लास 10 का भी, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आप मिला पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा तो इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, वल्ली अम्माल ने कहाँ से डॉक्टर ने पंपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था, शहर के, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, उदय शब्द का विशेषण है तो उदय शब्द का विशेषण होगा उदित, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, पानी शब्द कौन संज्ञा है तो पानी शब्द जो है वह द्रव्यवाचक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पित्त जो अंबर होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, संजोग शब्द का विलोम क्या होगा तो वियोग होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है तो अपादान कारक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 75 के बाद 76 है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक में, तमिलनाडु ऑप्शन दिखा रहा है गूगल पर, तो यहाँ पर कोलार कर्नाटक में मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा तो मागामा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहजा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है तो धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे तो दलई बांध की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है तो गौशाला की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ध का उच्चारण स्थान क्या है तो पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो अब वो कहलाती है संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 83 है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है तो 9 जोड़ 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न से शुद्ध शब्द कौन है तो हितैषी, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है तो यहाँ पर डैश जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है तो जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, सुख शब्द कौन लिंग है तो सुख शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है तो कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, भिक्षा शब्द है तो विदेशज है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा तो बाघिन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, कवि रस खान किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? तो मुगल राजवंश से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रीतम नंद किशोर जादीन ने नैननी लग मन पावर चिच्चोर पलक ओट नहीं करई सकौ, यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 95, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवैया और घनानछरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, विरह लीला किनकी रचना है? तो घनानंद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेम घन सरस्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। दोस्तों अब 2 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईएएस एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो शुरू से ही प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो उसमें लॉन्ग आंसर की बताया जाता है। ठीक है, तो आप अभी से ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल को आप भूल ना पाएँ। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो अध्यात्मवाद की ओर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपका ये 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन का हम आंसर की बता चुके हैं, आप जल्दी से मिला लेना है और उसके बाद आपको बताना है कि आपका कितना करेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।